नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज सपरिवार अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। केजरीवाल ने इसे शानदार अनुभव बताया। राम मंदिर निर्माण की खुली तारीफ की। केजरीवाल विपक्ष के पहले नेता हैं जो नए बने भव्य राम मंदिर पहुंचे हैं। ऐसे में लगने लगा है कि केजरीवाल की राह जुदा होना उनके इंडिया अलायंस से अलग होने की ओर इशारा करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है, वहां वो पहले ही सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब राम मंदिर जाकर उन्होंने अपने ही सहयोगियों को चिढ़ा भी दिया। अब सवाल यह है कि इंडिया अलायंस का वजूद क्या है? क्या अयोध्या ने इंडिया अलायंस को अलग थलग कर दिया है? ऐसा इसलिए भी क्योंकि कल जब अयोध्या जाने से अखिलेश एंड कंपनी ने साफ इनकार कर दिया तो उनकी सहयोगी कांग्रेस योगी कैबिनेट के साथ मंदिर चली गई। अखिलेश का दांव बेअसर हो गया। अब केजरीवाल ने भी राम मंदिर जाकर इंडिया अलायंस के स्टैंड को ताक पर रख दिया। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के स्टैंड से इंडिया अलायंस सीख लेगी या नीतीश, ममता और जयंत के बाद केजरीवाल भी एकला चलेंगे? अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी एकता का लबोलुआ यूपीए जैसा ही रह जाएगा। इंडिया अलायंस जैसी कोई बात इसमें रह नहीं जाएगी। इसी पर आज करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं रामलला के दर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने कैसे खुशी जाहिर की। आज मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है और डेली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुण राजभर, प्रवक्ता एसपी हमारे साथ हैं। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ हैं और संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव झा जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूं। राम मंदिर को लेकर इंडिया अलायंस का स्टैंड सबके सामने था, लेकिन अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान पहले ऐसे बड़े नेता बने इंडिया अलायंस के जो राम मंदिर गए हैं और न सिर्फ रामलला के दर्शन किए हैं बल्कि उसकी खुलकर तारीफ भी की है। वो कितना भव्य, कितना दिव्य है। कुछ सलाह दे पाएंगे क्या अपने सहयोगियों को? कोई राय दे पाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश वालों को जो बार बार किनारा कर रहे हैं इससे? संजीव जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं संजीव जी आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये सवाल मैं, आइए विनोद बंसल जी आपसे पूछ लेती हूं। कई बार हम लोगों ने अयोध्या को लेकर डिबेट किए, कई बार इंडिया अलायंस के नेताओं की मंशा पर हमने सवाल खड़े किए, लेकिन देखिए अब रामलला की महिमा, रामलला की कृपा और उनके भव्य दिव्य मंदिर की तारीफ करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। विनोद बंसल जी, अब तो मैं तो कहता हूँ सबको सद्बुद्धि आनी चाहिए। राम जी सबके हैं, सब राम के हैं और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिया है, अपने दोनों मुख्यमंत्रियों ने परिवार के साथ जाकर के रामलला के दर्शन किए, अच्छी बात है। बल्कि उनको अपने कैबिनेट और अपने विधायकों के भी, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए हैं, वैसे उनके सबको दर्शन कराने चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, राम के बारे में अगर कोई इस तरह की बातें करता है कि भाई वो निमंत्रण आएगा तब जाएंगे, निमंत्रण आ गया तो फिर उसके बाद ही कहेंगे कि साहब अब तो राम जी बुलाए नहीं है, राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे, हम तो जाएंगे नहीं, या सीधा सीधा नेग्लेक्ट करेंगे। या ये देखिए कि हमने पास में देखा कि जिनका नाम सीताराम वो नहीं जाएंगे अयोध्या धाम, जिनका नाम गंगाराम नहीं बोलने देंगे जय श्री राम। तो ये इस तरह की चीजें जो इंडिया अलायंस के लोग थे, हम मुझे लगता है शायद हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी से कुछ शिक्षा लेंगे कि अब तो सनातन को नेस्तनाबूद करने वाले लोग भी राम जी के शरण में आ गए हैं, उनके समर्थक लोग भी साथ में चल पड़े हैं, तो अब कम से कम उससे यूटर्न लेना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी को यही बोलना चाहिए साथ साथ, कभी देखिए वो जो हमारे घटक दल है जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले थे, ये जिन्होंने राम को सीधे सीधे नकार दिया था या सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दे दिया था, या जिन्होंने निमंत्रण देने के बावजूद उसको ठुकरा दिया था, ऐसे सब लोगों को भी कम से कम एक प्रेरणा दे सकें। मैं तो ऐसा मानता हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया, साधुवाद के पात्र ने कम से कम दर्शन तो किया, देर से सही कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई देर आए दुरुस्त आए, कम से कम लौट के बुद्धू घर को आए।
देखिए उनका यही तो कहना था विनोद बंसल जी कि वीएचपी या बीजेपी के कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, हम रामलला के प्रति अपनी आस्था जताएंगे, हमारा निजी विषय है और अब जब मौका मिलेगा हम जाएंगे। शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्यों दूरी बना रही है? विवेक सिलासी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक जी, अब तो आपके साथी बिल्कुल पड़ोसी आपके दिल्ली वाले वो अयोध्या आ गए और उन्होंने आकर दर्शन कर लिया और तारीफ भी कर दी कि बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर बना है, बड़ा शानदार अनुभव हुआ उन्हें उस मंदिर में जाकर। आप क्या उनसे कोई सीख लेंगे, जाएंगे अपने साथी या फिर अलग थलग रहेंगे आप? सबसे पहले तो प्राची आपको भी प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। देखिए ये कोई नई बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव जी पहले भी 5 बार प्रभु राम के दर्शन करके आ चुके हैं अयोध्या में। मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं। ये कब अभी हुआ? जो ये तो समझ में नहीं आया मेरे को कभी। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। हाँ, ये बेहतर होगा विवेक जी, मैं भी आपसे डेट ही जानना चाह रही थी। बेहतर होगा, एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि गए हैं वो राम मंदिर। आप डिबेट चालू रखिए, मैं आपको डेट भी बताइए बताइए, वक्त लगेगा क्या निकालने में? हाँ, निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे पता था आप लोग ये सवाल करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको पूरा वक्त दे देती हूँ, आप निकाल लीजिए और उसके बाद बता दीजिएगा, ताकि विनोद बंसल जी जो बार बार सवाल करते हैं वो भी खामोश हो जाए और हम भी ये सवाल करना आपसे बंद कर दें। अरुण राजभर जी भी हमारे साथ हैं। मैं चैनल वालों ने ही बताया था। अरे बहुत अच्छी बात है सर, बताया है, क्या पता हमसे जानकारी मिस हो गई हो। आप बता दीजिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप स्टैंड रख देंगे। बाकी अन्य मेहमान भी हैं। मैडम मिल गया। बोलिए विवेक जी। जी बिल्कुल। 18 नवंबर 2021, 2 जनवरी 2021, 25 फरवरी 2022, 4 जुलाई 2023 और 20 फरवरी 2022। ये डेट मिला लीजिएगा प्राची जी, और इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा अगर आप चाहें। ये 5 बार अखिलेश जी ऑलरेडी। जी लास्ट कौन सा था? 20 जनवरी कितना था? लास्ट था 4 जुलाई 2023। वो तो 7 जुलाई बताया। 4 जुलाई 2023। 4 जुलाई 1 2 3 4 4 जुलाई। अच्छा कौन से? ये अपने रामलला के दर्शन किए ना उन्होंने, या कोई और अयोध्या का कोई दूसरे रामलला के दर्शन किए? मतलब बेसिकली अयोध्या में रामलला के दर्शन करके आए। मैं भी दर्शन करके आया हूँ प्रभु जी। और हम लोग को किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आप तो क्या होंगे? हमको कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है प्राची जी, कि कोई मीडिएटर बने कि आओ भैया हम दर्शन कराते आपको और चलो हम। मीडिएटर की जरूरत ही क्या है? मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में प्रभु राम की ठेकेदार बनी हुई है और वो कह रहे हैं कि प्रभु राम को हम लाए हैं, जैसे अखिलेश जी ने विधानसभा में कहा। विधानसभा में नहीं लाए, हम हिंदू समाज लाया है। अरे गाने मजबूत करने वाला नहीं लाए आप लोग ने। अच्छा, गाने बना दिए आप लोग। क्या बात कर रहे हैं? गाने चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे गाने चल रहे हैं कि आप लोग लेकर आए हैं। लेकिन विवेक सिलास जी, इसी में एक बड़ा परिवर्तन कह लूं। विवेक सिलास जी, एक मिनट, विनोद बंसल जी, विवेक सिलास जी, इसी में बड़ा परिवर्तन कह लूं। अभी तक आप लोग ये बात बताते नहीं थे, जानकारी छिपाते थे, बड़ी पूछने की आप लोगों से कोशिश की गई थी, हर बार बता नहीं पाते थे। लेकिन चलिए, ये बदलाव तो आया कि खुलकर आप बताने लगे कि 5 बार अखिलेश यादव जा चुके हैं। हालांकि कोई तस्वीर, कोई जानकारी उनके बारे में अभी तक सार्वजनिक तौर पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप डेट बता रहे हैं तो यकीन करेंगे, क्योंकि आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हम लोग इस तरह की राजनीति धर्म और जाति को लेके, खास तौर से धर्म के आधारित राजनीति समाजवादी पार्टी कभी ना करती है। हम अपने काम से काम रखते हैं। हमारा नारा भी था 2017 में, काम बोलता। हम अपने कामों को लेके गए थे। हार और जीत उसी जगह है, लेकिन हम बोलते गए थे काम बोलता। जी ठीक है विवेक सिलास जी, मैं लौटूंगी। मुझे अगर संजीव झा जी मेरे साथ अगर जुड़ गए, पहले उनकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं उनके पास जा रही हूँ। संजीव झा जी, आप तो चलिए चले गए, इंडिया अलायंस के पहले नेता बन गए। आपने तो जाकर खुले मन से तारीफ भी कर दी कि बहुत अच्छा मंदिर बना है, शानदार अनुभव रहा आपके नेता का मंदिर में जाना और दर्शन करना। ये सलाह बाकी सहयोगियों को आप देंगे क्या, जिनकी राह बड़ी अलग अलग सी नजर आ रही है अभी? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि आज ही अयोध्या धाम गए, उससे पहले भी जा चुके हैं। और न केवल अरविंद केजरीवाल जी, बल्कि दिल्ली से हम लोग हजारों लोगों को ट्रेन में वहां पर भेजकर रामलला का दर्शन कराते रहे हैं और करा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हमारी अपनी आस्था का विषय है और हम अपनी आस्था का विषय है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। सबके अपने 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 अपना मानना है और मुझे लगता है इसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान राम
और भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा जहां हुई वहां का दर्शन करना मुझे लगता है इससे और दूसरा अद्वितीय काम हो क्या सकता है। तो मुझे लगता है कि देखिए बाकी राजनीतिक विषय अपनी जगह है, लेकिन जब बात आस्था की आती है, जब बात धर्म की आती है, तो मुझे लगता है सब सनातनी इसमें एकजुट है और उसको राजनीतिक किस्म से देखने की जरूरत नहीं है। नहीं संजीव जी, बयान ऐसे आते ना कि उसे राजनीतिक तौर पर देख लिया जाता है। मैं इसलिए आपसे जान रही हूँ, राजनीति कर कौन रहा है अब आपके हिसाब से? जब सबकी अपनी अपनी आस्था है और आपने बता दिया कि भाई ये तो आपका निजी विषय है, तो ये राजनीति कर कौन रहा है? अब देखिए पूरा कैबिनेट जाता है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी जाती नहीं है। नहीं, मुझे लगता है वो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता उनका बेहतर जवाब, अच्छे से जवाब उन्होंने दे दिया है। देखिए एक बात समझिए, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होना और जब एक मुख्यमंत्री होने के नाते, कोई प्रधानमंत्री होने के नाते जब जाते हैं, तो मुझे लगता है फिर रामचरितमानस में जो भगवान राम राज की जो परिकल्पना की गई है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नो व्याधा, तो उसमें काम करने की जरूरत है। ऐसा काम करें जिस तरह से भगवान राम के राज्य में किसी को दैहिक दुख नहीं था, किसी के भौतिक दुख नहीं था, अब उस तरह से काम करने की राजनीति उस पर होनी चाहिए कि क्या वो सरकार अच्छा स्कूल अब सब बना रही है कि नहीं बना रही है, क्या रोजगार की व्यवस्था सब कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है, प्रावधान प्रतिष्ठा तो हो गई, बट नौकरी केवल अमित शाह के बेटे जैसा को ही केवल नौकरी मिलेगी। प्राण प्रतिष्ठा तो हो गया, लेकिन केवल अदानी ही को सारी संपत्ति मिलेगी, बाकी यहाँ के गरीब कुछ ऐसे ही दबे रह जाएंगे। तो अब जरूरत है कि हर गरीब का बेटा को कैसे रोजगार मिले, कैसे हर घर तक कोई भूखे न रहे, इस पर काम करें। जो मैं इसीलिए इस बात पर जोर दे रही थी संजीव जी, और कोई मतलब नहीं था, आपके मुद्दे सही हैं और इन मुद्दों मैं इन मुद्दों पर अभी प्रेम शुक्ला जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनसे जवाब भी ले लूंगी। मैं इसलिए सवाल कर रही थी कि जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, इंडिया अलायंस को छोड़कर एक एक करके पार्टनर जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप भी एकला चलो की राजनीति करने वाले हैं? अभी जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि भाई वो गठबंधन कर रहे हैं एनडीए के साथ। नहीं, देखिए आज जो भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं वो बेचारे डर करके जा रहे हैं और सब अपने अपने, आज भारतीय जनता पार्टी की अपना एक स्टाइल है कि अपोजिशन पे पहले उसको समन भेजो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, जो शामिल हो जाए उसको बकस दो, जो शामिल ना हो उसको जेल में भेज दो। तो भारतीय जनता पार्टी वो तिक्रम करती है, उस तिक्रम के जो जाल में आते हैं उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा काम कर दिया इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जा रहे हैं। अब देखिए ना जो कुछ बिहार में हो रहा है, मुझे लगता है नहीं, लेकिन ममता दीदी भी ऐलान कर चुकी हैं कि भाई अकेले लड़ेंगी। आप दिल्ली में अपनी 7 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, पंजाब में 13 सीटों पर, एक प्लस चंडीगढ़ कर लीजिए 14 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इसको लेकर थोड़ी सी सवाल थे संजीव झा जी, मैं इस सवाल को लेकर मैं लौटूंगी आपके पास। जरा राम मंदिर पर मैं मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं प्रेम शुक्ला जी, उनके पास चली जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए अरविंद केजरीवाल आज मंदिर चले गए, तस्वीरें सबके सामने आ गई। विवेक सिलास जी ने आज एक नई जानकारी, एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी है जो अभी तक शायद हम लोगों के पास नहीं थी। 5 बार अखिलेश यादव राम मंदिर जा चुके हैं, डेट के साथ बता रहे हैं वो। अब क्या आपत्ति हो सकती है आप लोगों को? जी नहीं, हमको तो कोई आपत्ति नहीं, राम मंदिर के लोग दर्शन करें। प्रभु रामचंद्र जी में बाबरवादी भी विश्वास करने लगे। जो कल तक बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लिए हुए थे, वो लोग नाक रगड़ कर जो है प्रभु रामचंद्र जी की देहरी पर अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने, हम तो यही चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? कल तक जिनकी नानी कहती थी कि जहां बाबरी का ध्वंस हुआ वहां पर दर्शन नहीं करना चाहिए, आज अगर उन्होंने अपनी नानी की सलाह को ठुकरा कर प्रभु रामचंद्र जी की देहरी पर जो है अपना माथा टेका है, तो उनका स्वागत है। उनका पाप प्रक्षालन ही हुआ है इससे। अब ये कह रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। निश्चित तौर रामराज में कुछ नहीं इस तरह व्याप्त हो सकता है, लेकिन केजरीवाल जी की दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी मरीजों का रजिस्ट्रेशन करा दिए, जिन्होंने अस्पतालों में नकली दवाएं बेच दी, जिन्होंने पाठशाला की जगह मधुशाला खोल दी, जिन्होंने घोटालों का जो है इतना अधिक घोटाले कर दिए कि जेल मंत्री जो है जेल में बैठकर जो है जेल मंत्रालय का कारभार संभाल रहे थे। अब उनको रामचंद्र जी की अगर सीख याद करके, अगर पाप प्रक्षालन करके यदि वह जो है राम जी के आदर्शों पर चलना चाहते हैं तो स्वागत है। कम से कम जो है अब नकली दवाइयां नहीं बेचेंगे। इतना जो है मोहल्ला क्लिनिकों में जो है नकली मरीज की जो है सूचियां नहीं बनाएंगे, इतना उनसे अपेक्षा है हमारी। हाँ, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल तो आप लोगों से पूछा जाना चाहिए, और क्यों ना पूछा जाना चाहिए? ऐसा क्यों लग रहा है कि राम नाम की इस लहर को आप चुनावों में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? विपक्ष कब जाएगा, कैसे जाएगा, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए या केजरीवाल गए, ये तो चर्चा का विषय आप लोगों के लिए तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आप कह देते नहीं गए तो राम विरोधी हैं।
ये तो बाबर के नहीं, ये समर्थक तो हैं। नहीं, आप कृपा करके मुझे बताइए, राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये संकल्प भाजपा का था कि कांग्रेस का था? अब जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लिया था, वो किस लिए संकल्प लिया था? वो राजनीति थी कि धर्म नीति थी? कृपा करके ये बता दीजिए। जिन्होंने जो है बाबरी की रक्षा के नाम पर कारसेवकों का रक्त जो है सरयू में बहाने का कुकर्म किया, वो राजनीति थी कि धर्म नीति थी? जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए। नानी जो है उनको जो सलाह दे रही थी श्रीमान अरविंद केजरीवाल को, वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे सलाह दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे कहा था बयान देने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने 1989 के पालमपुर के अधिवेशन में भी यह संकल्प लिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है। और ये 2019 तक जो है अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे थे, सपा भी पूछ रही थी, बसपा भी पूछ रही थी, कांग्रेस भी पूछ रही थी। मैं अरुण राजभर जी के पास जाऊं, वो तो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, वो बेहतर बताएंगे। विवेक सिलाल जी, आपका दावा कितना सच्चा कितना झूठा, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। अब प्रेम शुक्ला जी क्या गलत कह रहे हैं? भाई ये तो शुरुआत से राम मंदिर की बात करते थे और आज भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो राजनीति कहाँ है इसमें? देखिए प्राची जी, मुझे पता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ ऐसे ही बोलेंगे और मैं एकदम तैयार बैठा था, क्योंकि मुझे पता है इसके सिवा इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। अभी कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, जितने भी बड़े नेता थे, वो स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को पानी पी पी के कोसते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि मस्जिद टूटने के बाद हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत शुभ थी और बहुत कोसती थी पीवी नरसिम्हा राव जी की। लेकिन आज देखिए राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या की, उन्हीं को आपने भारत रत्न सम्मानित कर दिया, जिनको आप पानी पी पी के कोसते थे, और उस आदमी को कोसते थे जिन्होंने कहा था कि हम वहां दोबारा मस्जिद बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात में आता, अभी आपने सरयू के रक्त लाल करने के लिए कहा, वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। कोई भी मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ खाई होती, वो लॉ एंड ऑर्डर को जरूर कंट्रोल करता। हाँ, मैं जो मानता हूं कि वो जो घटना थी वो दुखद थी, लेकिन आपने क्या किया? अगर इतने ही बुरे थे मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय, तो आपने उनको पद्म विभूषण देने का काम किया। अगर वो क्रिमिनल थे तो आप बोलिए ना वो क्रिमिनल है, वो आप बोलते नहीं है। लेकिन विवेक सिलाल जी का तरीका बड़ा खूब आप लोगों को समझ में आया कि कार सेवकों को सीधा आप गोली मारकर खत्म कर देंगे। अभी तक लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए मैंने देखा है कि आप एक सेकंड लाठीचार्ज कर देते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप तो सीधा गोली मार रहे हैं। गोली मारने का अगर एक मिनट गोली मारने का अगर मौका भी आए तो पैर में गोली मारी जाती है। वहां तो जिन्हें कितने कत्ल हुए? बस 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ, आज फिर बन गई है, तो 7 दुर्गा भक्तों की निर्मम हत्या हुई थी वहां पर। वो लोग भी दुर्गा भक्ति करते हुए जा रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई वो भी इनोसेंट, कंपैरिजन थोड़ी मैं बैठी हूं। मैं यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश का, मैं तो अयोध्या पर बात कर रही हूँ, आपकी पार्टी ने फैसला किया उस पर चर्चा कर रही हूँ, अभी पूछ लूंगी। पहले मैं अरुण राजभर जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि आज चर्चा का विषय बन गया है आपका बहुत बड़ा दावा, और आप विद प्रूफ्स विद तारीख लेकर आए हैं। आपको ध्यान में आता है कि अरुण राजभर जी वो तो तारीख भी बता रहे हैं अब कि देखिए हम 5 बार गए और आखिरी तारीख तो 1 साल पहले की है, जब अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना की है रामलला के मंदिर में जाकर। जी, देश में जब देश की भारतीय संस्कृति पर जिसका भरोसा होता है, देश की विरासत पर जिनका विश्वास होता है, और खोए हुए इतिहास को जिसको बचाने की चिंता होती है, वो इन सब बातों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करता। और जो एनडीए की सरकार है वो अपनी संस्कृति को भी बचाने का काम कर रहा है, अपनी विरासत को, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी हमें संदेश दे सके कि जो 500 सालों की लड़ाई चल रही थी वो आज ही क्यों जाकर के सफलता के शिखर पर पहुंचा है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मौका मिला था कि आप भगवान राम के मंदिर पर जाइए, दर्शन करिए और वहां जो विवाद है उसका हल निकालिए, लेकिन किसी ने उसको हल नहीं निकाला। अगर वर्तमान सरकार ने हल निकाला या हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने हल निकाला और देश के संविधान से न्याय मिला है, तो हम लोग मानने वाले उनके हैं कि हमारी संस्कृति कौन बचा रहा है। सवाल इस बात का है कौन गया कौन नहीं गया। माननीय केजरीवाल साहब गए और स्वागत किए, उन्होंने वहां जाकर जो एहसास किया कि नहीं हम वहां जाकर के हमको बहुत अच्छा एहसास हो रहा है, तो यही एहसास तो सारे विपक्ष के नेताओं को कराना चाहिए। लेकिन जब इस एहसास को कराने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी खुला ऑफर देते हैं कि जो लोग भी अयोध्या जाना चाहते हैं वो सदन में सहमति बनाए, हम सबको लेके चलेंगे। तो 14 विधायक वहां हाथ खड़ा कर देते हैं कि बिल्कुल हम नहीं जाएंगे। अच्छा भैया ठीक है आप मत जाइए, लेकिन जिनको आप मान रहे हैं 5 एकड़ जमीन उनको भी दिया गया।
आप कम से कम जहां आप 5 एकड़ के लिए लड़ रहे हैं वहां भी तो जाकर दर्शन कर लीजिए कि वहां कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वहां कुछ बचा है कि नहीं बचा, वहां कुछ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हमारी सरकार तो इस बात पे सहमत है कि अगर आप कुछ पहल करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, हम तो लड़ाने की बात कर नहीं रहे हैं। लेकिन सच ये है कि चैनल पर बैठकर झूठ बोलना बंद करना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में चले जाएंगे, सपा की बैठक कर लेंगे तो वहां अयोध्या दर्शन नहीं हो जाता है। समाजवादी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता के किसी नेता की शादी में चले जाते हैं तो वो वहां अयोध्या दर्शन नहीं होता है। हाँ, अयोध्या दर्शन होता है तो वहां मंदिर के अंदर परिसर में जाए और वहां से फोटो खींच के बताएं कि प्राची जी आप झूठ बोल रही है, मैं वहां गया था। तब भी तो ये प्रदेश की और देश की जनता को ये मालूम चल जाए कि नहीं, हाँ श्री अखिलेश यादव जी या उनके जो लोग हैं वहां जा रहे हैं और दर्शन करके आ रहे हैं। हमारे नेता माननीय राजभर जी कल गए और सीना ठोक के कह रहे हैं कि देखिए मैं भगवान रामलला के दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद की कामना की और विपक्ष को सलाह दिया। अच्छा विवेक जी अब ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना, मैं फिर कह रही हूँ, आपने एक बड़ा एक्सक्लूसिव दावा, बड़ी जानकारी हम सबके सामने रखी है। अब इस जानकारी आपने डेट तो बता दी, लेकिन इस डेट पर अखिलेश यादव कब गए, कैसे गए, कोई जानकारी नहीं आई, कभी कोई पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी नहीं आई। इतना क्या छुपा कर रखते हैं? और ये रामलला के दर्शन करने के कुछ और मतलब कोई इलेक्शन रैली को संबोधित करने के तो कैसे बता देंगे कि चाचा कह रहे हैं हमें तारीख बता, हमको जाना है वहां। अरुण शांत हो जाओ, जाएंगे जल्दी विवेक जी जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए। हम नहीं जाएंगे, अरुण शांत हो जाओ। अरुण जी 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, कई मंदिरों में अखिलेश जी के साथ दर्शन करने मैं भी गया हूँ और कोई फोटो खींच के मैंने वायरल नहीं। तिरुपति बालाजी मंदिर में गया हूँ। विंध्याचल के मंदिर में कम से कम 5 बार उनके साथ मंदिर की बात हो रही है। अयोध्या का राम मंदिर की जो मैंने बात की, आप वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप वेरीफाई कर लीजिए जो 5 डेट मैंने बताई है, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। मैं डेट फिर बता देता हूँ आपको, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक सेकंड, अरुण राजभर जी 1 मिनट और विनोद बंसल जी 1 मिनट, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। अरुण राजभर की बात तो मैं मानना नहीं है। नहीं मैं इतना पूछ रही हूँ कि फिर इसे इतना गोपनीय रखने की जरूरत क्या थी? अरे आप रामलला के दरबार में जा रहे थे, अब जाकर पूजा अर्चना कर रहे थे, तो इसे इतना गोपनीय क्यों रख रहे थे? आपको तो पहले ही सवालों पर जवाब दे देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को इतना क्यों छिपा रहे थे? क्या हो जाता, सबको पता चल जाता तो? यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये बंटवारे की राजनीति करना है, ये घृणा की राजनीति कर रहे हैं। इनको डेवलपमेंट में कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, शिव मंदिर जाएंगे तो ऐलान करके जाएंगे, रामलला के मंदिर जाएंगे तो धर्म निजी विषय हो जाता है। विवेक सलाह जी, ये है दोहरा चरित्र आपका। अरे जब शिव भक्ति, सर रुकिए, शिव मंदिर जा रहे हैं, अरे जब शिव मंदिर में जाने का ऐलान कर सकते हैं तो रामलला के दरबार में जाने का भी ऐलान कर सकते थे। खैर, मैं अपने डिबेट पर वापस आ जाती हूँ। संजीव झा जी, जो सवाल मैं आपके पास लेकर आई थी सर, उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी भी दे रहे थे और मैं आपसे सवाल कर रही थी कि क्या राम नाम की इस लहर के आगे अलग थलग पड़ गया है क्या इंडिया अलायंस? सब एकला ही चल रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि धर्म और राजनीति 2 अलग अलग विषय है। आप बार बार दोनों को मिक्स कर रहे हैं और प्रेम शुक्ला जी इसलिए कर रहे हैं कि प्रेम शुक्ला जी इसके नाम पर अपनी राजनीति सीखना चाहते हैं, अपना वोट सीखना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी को ये नहीं पता है कि इस देश में राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है, केट कितने भी लेते रह जाए। और दूसरी बात, ये भूल गए प्रेम शुक्ला जी कि गोवर्धन भट्ट की पीठ पुरी के शंकराचार्य जी ने क्या कहा था कि बनारस में आपने कितने मंदिर तोड़े, जरा अपने गिरवान में तो झांकिए। तो जहां जहां इनको वोट का फायदा होगा वही मंदिर का उपयोग करेंगे, अदरवाइज फिर वो इनको कोई बहुत आस्था भगवान ऐसा नहीं है। सनातन धर्म को ठीक से समझते भी नहीं है। अगर मान लीजिए भाई हमारे सनातन धर्म में हम महर्षि चारवाक को भी ऋषि कहते हैं, जिन्होंने कहा था यावत जीवन सुखम हमने उसको भी ऋषि, उनको भी ऋषि कहा। तो हमारा धर्म बहुत व्यापक है, उसको इतना संकीर्ण और छोटा मत कीजिए और आप ठेकेदार मत बनिए। जिस दिन आप ठेकेदार बन जाएंगे हमारे धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान उसी दिन होगा। जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब बस मुझे 1 मिनट, मैं लौटूंगी आपके पास, सीधा लौटूंगी। मेरे लिए वक्त एक ब्रेक का हो गया है। मेरे सवाल का जवाब तो मैं आपसे लूंगी कि दिल्ली में ऐलान किया 7 सीटों का, 13 सीटें आप बता रहे हैं पंजाब में लड़ेंगे, उधर गुजरात में भरूच पर ऐलान कर दिया, ये क्या है? ये मैं आपसे पूछूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, जल्द लौटूंगी, देखते रहिए मुकाबला।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला राम नाम की लहर के आगे। क्या इंडिया अलायंस में जो एलाई पार्टनर है उसकी राहें अलग थलग हो रही हैं? इसको लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। संजीव जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं ये सवाल बार बार इसीलिए आपके पास लेकर आती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में आपकी पार्टी का ऐलान देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ पंजाब में, गुजरात में, असम में, तो ये क्या दर्शा रहा है? और देखिए, एक बात, ये जो सब इस बात से सहमत है कि मोदी जी से आज पूरा देश पर परेशान है। मोदी जी की तानाशाही से पूरे देश परेशान है। मोदी ने जितना घोषणा देश के लिए किया, एक भी पूरा नहीं किया, इसलिए भी देश परेशान है। हाँ, लेकिन एक बात से मैं सहमत हूँ कि अब बहुत विलंब हो रहा है। तो मुझे लगता है यही कारण है कि हमने दिल्ली में भी अनाउंस किया है, हमने पंजाब में भी अनाउंस किया है, क्योंकि अब वो बहुत लेट करके अनाउंस करने के बाद फिर कैंपेन में जाना, लोगों को बताना, लोगों से बातें करना, लोगों को समझाना, समय लगता है। यही कारण है कि हमने पंजाब में भी अनाउंस किया, हमने दिल्ली में भी अनाउंस किया, हमने गुजरात में भी अनाउंस किया, हमने आसाम में भी अनाउंस किया, और जहां जहां हमें कैंडिडेट रहने के लिए तैयार होंगे वहां हम अनाउंस करते जा रहे हैं। अब एक बात और क्लियर कर दीजिए, इतने अच्छे से, इतने साफ गोई से आपने बता दिया कि भाई बहुत विलंब हो रहा है, तो आप हैं इंडिया गठबंधन में या अब केजरीवाल भी टाटा बाय बाय कर रहे हैं? देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टियों गठबंधन आखिर बना क्यों? इसलिए बना कि सभी पार्टी सैद्धांतिक तौर पर इस बात से सहमत है कि प्रधानमंत्री इस देश के संविधान को कमजोर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इस देश की जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई है, सबको अपने विंग की तरह उपयोग कर रहे हैं। वो शायद जांच एजेंसी नहीं रह गई। तो अब अगर इसको बचाना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सब इकट्ठा रहते, आज भी वो सभी पार्टी इस बात से सहमत हैं। सहमति आप मुद्दों पर बना रहे हैं ना संजीव जी। देखिए, दो बातें कर रहे हैं, दो बातें तो मैं कैसे मान लूं? एक तरफ आप कह रहे हैं बहुत विलंब हो रहा है, हमने ऐलान कर दिया हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। दूसरी लाइन में आप ये कह रहे हैं कि मोदी को हटाना है तो हम सबको साथ भी आना है। ये कैसा साथ है? हम कह रहे हैं मुद्दों की बात, कि आज जो इस देश में वो सभी लोग जो इस देश के संविधान से, इस देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था से, जिस देश के जनतंत्र से जो प्यार करते हैं, उनको लगता है कि इस देश के अब जनतंत्र पे खतरा है। मैं तो कह ही नहीं रही कि आपके मुद्दे खराब हैं, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। मैं तो कह रही हूँ आप जो मुद्दे उठा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कैसी लड़ाई है? हाँ, तो हम भी कह रहे हैं कि ये सहमति इसलिए बनी थी, और ये सहमति इसलिए है कि इसलिए बिल्कुल बनी थी, और सहमति इसलिए है कि आज प्रधानमंत्री इस देश के जनतंत्र के संविधान के लिए खतरा है, और इसलिए एकजुट होना चाहिए। लेकिन तो सर यही वाली बात होगी, दिल्ली में आप अकेले लड़ रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ रही हैं। सुनिए ना सर, और आपने ऐलान कर दिया पंजाब में भी। अभी विवेक जी से पूछूंगी उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, वो भी मुझे दुआई देंगे एकता की, लेकिन बट इफ तो लगेगा ही लगेगा। अब प्रेम शुक्ला जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। अभी भी इस बात पे कायम है संजीव जी के, एक तो आपने धर्म और पॉलिटिक्स को एक साथ मिला दिया, दूसरा ये आपसे सब इतना परेशान है कि मिलकर आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और आपको हरा के दम लेंगे। जी, मिलकर ताल ठोक रहे हैं। देखिए, कुछ माह पहले ये कह रहे थे कि हम सब जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ एक प्रत्याशी उतारेंगे। अब श्रीमान अरविंद केजरीवाल, और अभी उसकी पुष्टि भी श्रीमान संजीव झा कर रहे हैं कि पंजाब में इनके 13 प्रत्याशी कांग्रेस से हटकर लड़ेंगे। दिल्ली में कल ही श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम 7 के 7 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के उतारेंगे। जब गुजरात में ये हमारे खिलाफ विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और जब भी ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं कांग्रेस से हटकर, तब जो है कांग्रेस ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के। अब ये अलग से कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है कि कांग्रेस की बी टीम है कि कांग्रेस की ए टीम है, यह तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। और ये कह रहे विलंब हो गया। साहब, 6 महीना पहले जब आप इंडिया अलायंस बना रहे थे तब विलंब नहीं था, और अब जो है फरवरी महीने में कह रहे विलंब हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनके बीच किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं है, इनके बीच किसी प्रकार का साझा कार्यक्रम नहीं है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, एन केन प्रकारेण लूट की छूट मिल जाए और देश की जनता में फूट पड़ जाए। लोगों को जो है जातियों से जातियों को लड़ाने के लिए, समग्र भारत के समाज को विभाजित करने के लिए खालिस्तानवादियों का सपोर्ट ये लेते हैं पंजाब में अरविंद केजरीवाल, ये फूट डालो वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी खुद जो है दक्षिण भारत को अलग करने की मांग, उसके मंत्री, उसके सांसद डीके सुरेश, जो डीके शिव कुमार के भाई हैं और कांग्रेस के सांसद हैं, वो कहते हैं कि अलग भारत होना चाहिए दक्षिण भारत में। तो जो लोग इस देश को
तोड़ने की कल्पना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति, जिसके बारे में इनके ही साथी कुमार विश्वास ने ये कहा कि ये खालिस्तान वालों से हाथ मिलाकर पंजाब को तोड़ने में भी सर ठीक है, इनकी कमियां तो आपने गिना दी। मेरा एक सवाल रह गया, बस छोटा सा जवाब दे दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। आपने सवाल जो पूछा वही बता रहा हूं। मैं धर्म और राजनीति को लेकर भी मैंने आपसे पूछा था, क्या वाकई में धर्म का बाजारीकरण किया जा रहा है? क्या धर्म को वोटों में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्या राम मंदिर बनाना धर्म का बाजारीकरण है? क्या राम मंदिर में दर्शन करना धर्म का बाजारीकरण है? तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या बाजारीकरण कर रहे थे आज दर्शन करके? ये बता देंगे। हनुमान जी के मंदिर का दर्शन चुनाव के समय श्रीमान अरविंद केजरीवाल करने जाते हैं तो धर्म का बाजारीकरण होता है। श्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने श्रीमान राहुल गांधी जाते हैं तो धर्म का बाजारीकरण है। संजीव जी, अब दीजिए जवाब इस बात 2017 के चुनाव। भारतीय जनता पार्टी अगर रामलला के दर्शन कर रही है और अपने नेताओं को बना रही है, तो आप लोग इसे क्यों सियासत से जोड़ते हैं? तब कि आप लोग भी यही करते हैं, आपके नेता भी यही करते हैं। नहीं, दर्शन करना बाजारीकरण नहीं है, ठेकेदारी लेना बाजारीकरण है। और ऐसे ऐसे लोग ठेकेदारी ले रहे हैं जिनकी करतूत क्या है पूरा देश जानता, तो उसको हम कहते हैं ठेकेदारी, मतलब इससे कहते हैं बाजारीकरण। एक बात। दूसरी बात देखिए ये क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये अलगाववादी लोग मिले हुए हैं, 10 साल इनके सरकार के हो गए। इसका मतलब है कि इनकी अपनी एजेंसी, सारी एजेंसी क्या ये जांच नहीं कर पाई कि ये देश के इतने खतरनाक लोग जो जिनके 2-2 स्टेट में मुख्यमंत्री है वो अलगाववादी से मिलकर काम कर रहा है, तो देश सुरक्षित नहीं है। या तो दो ही बातें हो सकती है, या तो इनकी एजेंसी कमजोर है या प्रधानमंत्री के हाथ में फिर देश सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ भी कह जाते हैं और इनको अपने कहने का फिर उसका मैसेज क्या है वो भी ठीक से समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, तीसरी बात, एक बात समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जितने भी लोग जो भगवान राम को गाली देते हैं इनके पार्टी में शामिल हो गए और अब वो सब धार्मिक हो गए और सब इनके वॉशिंग पाउडर में धुल लिए। अगर धर्म से रिश्ता नाता होता तो कहते कि जीतन मांझी हमारे पार्टी में कभी नहीं आएंगे, उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। हाँ। एक यूपी के बड़े नेता इनके पार्टी में क्या क्या नहीं, हनुमान जी के बारे में कहा था, क्या क्या नहीं, भगवान श्री राम के बारे में कहा था मैं, और माँ सीता के बारे में कहा था, मैं तो यहाँ बोल नहीं सकता। तो मुझे लगता तब मैं कहता हूँ कि धर्म के नाम पे कुछ है और मन में। एक मिनट रुक जाइए, बस तीसरी बात, मुझे विवेक जी के पास जाना है। आज अरविंद केजरीवाल सबसे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, भ्रष्टाचारी है सर, आप सभी लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। संजीव जी आपने इनके नेताओं के नाम गिना दिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजीव जी दिल्ली में आवाज आ रही है? संजीव जी भ्रष्टाचारी है, यूपी में सबसे महंगी बिजली है। मुझे लगता है सर आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी कि इनके अगर आपको संजय निषाद याद आ रहे हैं तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलेंगे विवेक सिलास जी को कि कार्रवाई करिए? क्या कभी बोलेंगे? अपने आप तो अभी दे रहे थे ना एकता की बड़ी दुहाई। राजेंद्र गौतम इनकी पार्टी में है, राजेंद्र गौतम आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। राजेंद्र गौतम को कब निकाल दिया इन्होंने, जरा पूछ लीजिए इनसे। ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रेम शुक्ला जी, मुझे लग रहा है वो सवालों को सुन नहीं पा रहे। राजेंद्र गौतम पर बोलिए ना, हिम्मत हो तो। अभी सर जैसे ही जाएगा जवाब उनसे जरूर इस सवाल का जवाब देंगे। राजेंद्र गौतम जो है इनकी पार्टी के मंत्री थे, विधायक है। मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ उसके बाद। हाँ विनोद बंसल जी बोलिए। हाँ प्राची, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये सब अपना अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो पार्टी के लोग और पार्टी के लोग नहीं, पार्टी के वरिष्ठ लोग जब हिंदू धर्म पर हमला करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों पर हमला करते हैं, उनको जलाने की कुत्सित प्रयास करते हैं, हमारे मान्यताओं पर हमला करते हैं, तब ये लोग कैसे सो जाते हैं? आप देखिए कि नित्य राम भक्तों को गोली मारते हुए सबने देखा। हाँ। और उन्होंने बलिदान होते देखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ साथ में आखिरकार अभी भी जो है, अभी भी इनकी मानसिकता, वो जो मूल चरित्र है वो बाहर अपना पूरी तरह से री-एक्सपोज हो रहा बार-बार। आप देखिए कि विवेक जी से पूछ लेते हैं, विवेक सिलास जी, एक सेकंड विनोद बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए। विवेक सिलास जी, इनके पाप नहीं अभी देखिए बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात संजीव झा जी ने की थी, कहा था कि देखिए बहुत विलंब हो रहा है इसलिए हमने ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, हम तो पंजाब में अकेले लड़ेंगे, हमने गुजरात की सीट पर ऐलान कर दिया, असम की 3 सीटों पर कर दिया। ये कंफ्यूजन यूपी में भी है क्या? अभी भी आप कहेंगे कि सब कुछ एक है, हम सब साथ हैं और हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे? देखिए कहीं ना कहीं प्राची जी, मुझे लगता है कि जो इंडिया टीवी है वो उसके जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो थोड़ा स्लो है, मुझे लगता है, क्योंकि आज भी सुनिए ना विवेक सिलास जी, आप लोग कितने स्लो हैं ये संजीव झा जी ने बता दिया है, तो हम पर सवाल उठाने से अच्छा अपने साथी को सुन लेते, ज्यादा अच्छा होता। विलंब का मतलब स्लो नहीं होता है शायद। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ।
ना ना, मेरे क्योंकि सवाल का जवाब देते ना, कुछ और क्या कह रहे हैं? कांग्रेस का लेटर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। उन्होंने 18 से 20 सीट आज हमसे मांगी है, उनका ऑफिशियल लेटर हमको मिल चुका है और उस पर विचार विमर्श चल रहा है। हमने 11 सीटें कांग्रेस को दी है। कॉम्बिनेशन को देखते हुए हो सकता है कि हम 2-4 सीट कांग्रेस की बढ़ा दें। हमारे गठबंधन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी कुमार विश्वास जी की किसी ने बात की थी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोला, तो सत्यपाल मलिक जो वहां के गवर्नर थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोला था? स्लो होने का आरोप हम पर लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है आप ही ज्यादा फास्ट हैं। जब लेटर आपके पास अभी आया है तो इससे पहले क्यों आपने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया था कि 11 सीटें हम कांग्रेस को देंगे? इतना आप क्यों फास्ट दौड़ रहे हैं? जहां हमको लगता है कांग्रेस अच्छा कर सकती है, जहां कांग्रेस जीत सकती है, जहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, उन सीटों को हमने कांग्रेस को देने का काम। पहले से खुद ही निर्णय ले रहे हैं ना। यही तो सर, यही हो रहा है बाकी सब स्टेट्स में, यही हो रहा है बाकी सब स्टेट में। यही पूछ रही थी मैं, ये कैसी एकता है? बहरहाल इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।